चलो, तो आज हमको पढ़ना है स्पेशल फीचर के आधार पर कोण के प्रकार। ठीक है, इसमें कितने प्रकार के? 5 प्रकार के लिखे हैं। कोण कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इस पांचों प्रकार को आज पढ़ना है हमको। ठीक है, देख लो कौन कौन। पहला है एडजेसेंट एंगल, जिसको हिंदी में हम लोग आसन कोण कहते हैं। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, फिर इसके बाद लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, फिर इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हिंदी होता है पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल का होता है संपूर्ण कोण, संपूरक कोण, और लीनियर पेयर का मतलब रैखिक युग्म होता है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब शीर्षाभिमुख कोण। इसमें से पहला हमने लिख लिया है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है देख लो हुआ। एडजेसेंट एंगल का मतलब आसन कोण। ठीक है, बुक में बहुत जगह मिलेगा आसन कोण। तो आसन कोण का मतलब क्या होता है? आसन कोण का मतलब क्या होता है? देखो, कोण बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? जब भी कोण बनता है तो उसमें एक शीर्ष रहता है। जब भी कोण बनता है उसमें एक शीर्ष रहता है। तो इसमें क्या, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? ऐसा दो कोण जिसका एक ही शीर्ष हो। देखो, दो कोण के लिए दो शीर्ष होना चाहिए। दो कोण के लिए दो शीर्ष। देखो, मान लो कि यह कोण हो गया, एक यह कोण हो गया। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है? कहता है कि ऐसा दो को कोण बनाइए, ऐसा दो को कोण बनाइए जिसका शीर्ष जो है एक ही हो। दोनों कोण का शीर्ष क्या हो? एक ही हो। देखो, जैसे हमने क्या किया, ऐसे करके ऐसे खींच दिया, तो एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया, दो कोण हो गया। जैसे मान लो ये है अल्फा, आई है बीटा, एक कोण है अल्फा, एक कोण है बीटा। इन दोनों कोण का शीर्ष कौन है? मान लो कोण दो को हो गया, शीर्ष का वो एक हो। जब दो कोण का शीर्ष क्या हो? एक हो। जब दो कोण का शीर्ष एक हो तो उन दोनों कोणों को आसन कोण कहा जाता है। कोई दिक्कत? जब दो कोण हो, उन दोनों कोणों का क्या हो? शीर्ष एक ही हो, सेम। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इन दोनों कोणों को आसन कोण कहेंगे। देखो, जैसे बताया इसमें, इस तरह हमने दो एंगल बना दिया, एंगल एक्स और एंगल वाई। एक्स जो है, ये जो है एक्स डिग्री का, और यह वाई डिग्री का। इन दोनों कोणों का शीर्ष कौन है? बी है। इन दोनों कोणों का शीर्ष बी। कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, शीर्ष मतलब सबसे, उसके हमको मजबूरी में कहना होता है खूंटी वाला, नोकी, जैसे पहाड़ सबसे ऊपर वाला जो होता है, कहते हैं इसके शीर्ष पर पहुँच गया। ठीक है, यानी उसके अंतिम बिंदु। तो इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ जो दोनों में शामिल हो, तो कॉमन वर्टेक्स कौन है? बी है। जब दो कोणों का एक ही शीर्ष हो, देखो दो कोण है, इन दोनों का शीर्ष क्या है? एक है। तो इन दोनों कोणों को क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। तो जैसे एक्स और वाई क्या है? एडजेसेंट एंगल। अब कोई पूछे कि परिभाषा बताओ, कोई पूछे कि एडजेसेंट एंगल का परिभाषा बताओ, कैसे बताएंगे? देखो, दो कोण आसन कोण कहलाते हैं यदि, कब कहलाते हैं? अब सुनो, कंडीशन सुनो क्या क्या है। उसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, पढ़ा दिए। इन दोनों कोणों में क्या हो? एक शीर्ष उभयनिष्ठ। दूसरा बात, उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो। बताओ, ये भी कोण है, ये भी कोण है, इन दोनों के बीच में एक भुजा है कि नहीं? ये दोनों में शामिल है। देखो, यह कोण है और यह कोण है। ठीक है, दो कोण हो गया, और दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ है कि नहीं? उभयनिष्ठ मतलब एक के है, यह भुजा इसमें भी है, यह भुजा इसमें भी है, दोनों में है। एरिया का भुजा किसमें है? दोनों में। तो क्या होना चाहिए? एगो शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए और एक भुजा। ठीक है, 3 नंबर, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ कौन कौन नहीं है? यह वाला और यह वाला, बाहर वाला नहीं है, दोनों बाहर वाला। उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और स्थित हो। वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो, या इधर है या विपरीत और क्या हो? स्थित हो। तो यही कहलाता है हमारा एडजेसेंट एंगल। सिंपल है का। दो को ऐसा कोण बना दीजिए, दो को ऐसा कोण बना दीजिए, दो को ऐसा कोण बना दीजिए, जिसमें देखो हमने क्या किया, या ये कोण बना दिया, इसमें एक और कोण। देखो, अब इसको हम हटा लेते, अभी एक कोण है। ठीक है, इसमें भी एक यह कोण हो गया और एक यह कोण हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में भुजा कौन शामिल है? ई ललका।
इन दोनों कोणों के बीच में कौन भुजा शामिल है? कॉमन। दोनों के बीच में क्या है? कॉमन है। शीर्ष की बात किया जाए तो यह वाला, इसके जड़ वाला, दो को कोण बना, लेकिन शीर्ष क्या है दोनों का? एक है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? दोनों कोणों का शीर्ष एक हो, सेम हो, और दोनों कोणों में एक क्या हो? भुजा शामिल हो, कॉमन। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं आसन। ऐसा दो कोण जिसका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो, आरी पक्षी हो, तो उस कोण को क्या कहेंगे? एडजेसेंट। चलो देख लो 2 मिनट के अंदर, हल्का है। देखो बुआ, तो इसके पीछे क्या पढ़ा दिए? एडजेसेंट एंगल। अब जो है पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? देखो इसके पहले आसन कोण पढ़ा दिए हैं। क्या पढ़ा दिए हैं? आसन कोण। तो आसन कोण में दो कोण होता है, दो कोण होता है। यदि उन दोनों कोणों का योग सेम वही है, ये भी क्या है? आसन कोण ही है, लेकिन ऐसे आसन कोण जिनका योग, जिनको जोड़ने पर कितना डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का। आसन कोण में दो को कोण रहता है, अगर उन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री का, तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, वह पूरा कोण कहलाता है। जैसे देखो वहीं लिखे हैं, जब दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री का हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाते हैं। जैसे देखो, अगर एक कोण 60 का है तो दूसरा कितना का होगा? 30 का। अगर एक 30 का है तो दूसरा 60 का होगा। जैसे देखो 2 नंबर में अगर कोई कोण क्या है? 40 डिग्री का है, तो इसका कोई पूरक पूछे 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछे तो कितना होगा? तो 50 होगा। कैसे है 50? तो सोचेंगे एगो है कितना? 40, तो दूसरा कितना होगा? 50। तब ना दोनों मिलकर 90 हो जाएगा क्या? तो पूरा कोण क्या होता है? दोनों मिलकर 90। ठीक है, तो घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। कितना में से? 90 में से 40 डिग्री को घटा देंगे, आ जाएगा कितना? 50। तो 40 डिग्री का पूरा कोण कौन होगा? 50 डिग्री। इसी तरह 75 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा? 15। कैसे आया 15? तो क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे 75 डिग्री को, तो आ जाएगा कितना? 15 डिग्री। तो 75 डिग्री का पूरा कोण कौन होता है? 15 डिग्री होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे दो आसन कोण जिसका योग क्या हो जाए? 90 डिग्री, तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का क्या कहा जाता है? पूरा कोण कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। जितना वीडियो बनता है, जितना इधर उधर घूम रहा है, सबको काट देते हैं। ठीक है, सॉरी, तो पूरा पढ़ाई के डालते हैं। देखो, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो क्या हो जाए? दो एडजेसेंट एंगल मिलकर 90 डिग्री का हो जाए तो उन दोनों कोणों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इसी में पढ़ लेना है, लेकिन पढ़ लो, उसी में पढ़। देखो अब जो है सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो सेम वही कंसेप्ट लगाना है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो कोण मिलकर 90 डिग्री, लेकिन इसमें पढ़ेंगे दो कोण मिलकर जब दो आसन कोणों को जोड़ने पर कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो उन दोनों कोणों को क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में पढ़ो, सम पूरा कोण। तो देखो वहीं लिखे हैं, जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो कि एक 60 का है तो दूसरा कितना का आएगा? 120 का होगा। क्यों? इनकी 60 में 120 जोड़ेंगे तब ना होगा 180 क्या? उसी तरह इसमें निकालना है। अगर बताओ एक 80 का है तो दूसरा कितना का होगा? 100 का, तब ना 180 होगा, तब होगा 180। तो कोई पूछे कि 80 का समपूरक कोण बताओ तो कितना होगा? 100। कितना होगा? 100। कैसे आया है 100? 180 में से 80 को घटा देंगे, आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही इसका निकालना है। कह रहा है कि 75 डिग्री का समपूरक कोण बताइए। समझना है कि 75 डिग्री में और कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए। कितना जोड़ेंगे? 105। कैसे आया? 180 में से घटा देंगे जो दिया है, कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। कोई दिक्कत?
इसी तरह 65 का पूछ रहा है, 65 का संपूरक कोण कितना होगा? ठीक है, 65 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाएगा, तो घटा लेंगे 180 में से 65 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 115 आ जाएगा। इतना डिग्री, कोई दिक्कत? सही घटाया ना? चलो बढ़िया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत? तो पूरक कोण में क्या होता है कि दो कोण मिलकर 90 डिग्री, और संपूरक में क्या होता है दो कोण मिलकर 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखो लीनियर पेयर, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म देखो इसमें क्या है, यही वाला कंसेप्ट, ठीक है। क्या होता है कि इसमें जो होता है जब ऐसे दो आसन कोण, ऐसे दो आसन कोण जिसके विपरीत भुजाएं, जिसके विपरीत भुजाएं क्या हो जाए, एक सरल रेखा बना ले। जैसे मान लो कि यह एक हमारा क्या है, यह दोनों क्या है आसन कोण, यह भी कोण और यह भी कोण क्या है आसन कोण। लेकिन अब क्या करना है, विपरीत भुजा कौन है, लास्ट वाला दोनों, ये दोनों लास्ट। अब क्या करें, इन दोनों को क्या करें, खींच के सीधा कर दें, इन दोनों को खींच कर सीधा कर दें तो कुछ ऐसा बन जाए, दोनों सीधा हो गया। बीच वाला है, बीच वाला है, तो जब दोनों विपरीत क्या हो जाए, दोनों विपरीत भुजाएं क्या हो जाए, एक सीधी रेखा बन जाए, तब यह कोण दोनों कैसा कोण बन जाएगा, रैखिक युग्म बन जाएगा, रैखिक युग्म बन जाएगा। तो इन दोनों को मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री। का 180 डिग्री तो पढ़ाए हैं, ये एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा पर कितना डिग्री का, तो इन दोनों को मिलाकर कितना डिग्री का, 180। वहीं लिखते हैं कि यह एक्स और वाई को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, 180। इसमें देखो अगर एक कोण कितना हो, 120 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा, 60। कैसे निकाले हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180। तो इसमें से क्या निकाल लेंगे हम, एक्स डिग्री का मान निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, कितना जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। एक्स का मान आ गया कितना, 60 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन मिलेगा बनाने के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पेयर। देखो अभी तक क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, पहला आसन कोण। तो आसन कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका एक शीर्ष क्या हो, उभयनिष्ठ हो, और जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, ठीक है, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं, इन दोनों कोणों को आसन कोण कहते हैं। वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चलो देखो। फिर इसके बाद पढ़े हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। क्या पढ़ा, पूरक कोण। जब दो आसन कोणों का योग, यही दोनों आसन कोण है, जब ये दोनों आसन कोण क्या हो जाए मिलकर 90 डिग्री का हो जाए, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, तो इन दोनों आसन कोणों को कहा जाता है पूरक कोण। क्या कहा जाता है, पूरक कोण। और जब यही दोनों आसन कोण मिलकर 180 का हो जाए तो उसे समपूरक कोण कहा जाए, ठीक है। और रैखिक युग्म, जब दो आसन कोण के विपरीत भुजाएं एक सरल रेखा हो जाए तब वो दोनों कोण क्या कहलाती है, रैखिक युग्म कहलाती है। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सीधा विमुख कोण, ईर्षा किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, काटे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे यानी काटे, तो उनके आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यह x डिग्री तो यह भी x डिग्री, और यह y डिग्री तो यह भी y डिग्री, ठीक है। तो x के बराबर y के बराबर, ठीक है। तो ये सब क्या है, आसन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। क्या है, x डिग्री और y डिग्री, x के बराबर है, y के बराबर है, तो इन कोणों को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण इसी को कहते हैं, सिंपल है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आमने सामने कोण बराबर, उन्हीं कोणों को क्या कहा जाता है, लिखवाने की जरूरत है, ठीक है।
तो ये पांचवा हो गया का लिख दिया जाए। लिखो। ऐसे तो लिखाए तो एक बिंदु पर